हाँ, आज हम पढ़ेंगे मित्रता रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो रचित है। ये आपका इम्पोर्टेंट लेसन है। ये देखें तो बोर्ड में प्रत्येक वर्ष इसका कोई न कोई अंश अवश्य आता है, तो ये हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने से पहले थोड़ा हम शुक्ल जी के बारे में जान लें। जैसा कि रामचंद्र शुक्ल, इनके नाम से युग भी है शुक्ल युग। पहले आपका भारतीय युग आता है, उसके बाद आपका द्विवेदी युग है, और द्विवेदी युग का प्रारंभ आपका 1900 से माना जाता है। और इसकी अवधि जो है तो हमें दो तिथियां मिलती हैं, एक 1920 और दूसरी 1922 समाप्ति की। और इन्हीं तिथियों के पहले से ही शुक्ल युग का प्रारंभ हो जाता है 1917 से, और इसकी समाप्ति जो है वो 1934 यानी 1934 पर होती है। और इसी के थोड़ा बाद से देखें तो छायावाद का प्रारंभ हो जाता है। वो 1919 से यानी 1919 से लेकर 1938 तक माना गया है। तो हम शुक्ल जी के बारे में जानें तो नाम से तो आप परिचित हैं। इनका नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शिक्षा इनकी बहुत अधिक नहीं थी, मात्र इंटर तक ही थी। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और जन्म स्थान बस्ती जिले का अगौना ग्राम। जन्म इनका 1884 यानी 1884 में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है वो 1941 में हुई है। ये आलोचना और निबंध के क्षेत्र में देखें तो ये सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। साहित्य में शुक्ल जी को देखें तो इन्हें तो आलोचना का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने अपने गद्य की कई विधाओं में अपनी रचनाएं की। कहानी इनकी एक मिलती है 11 वर्ष का समय। इनके आपको निबंध मिलेंगे और आलोचना मिलेगी आपकी। इनका देखें मित्रता पाठ। पहले हम जान लें मित्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। पहले हमारा परिवार होता है, वो हमारे जीवन को विकसित करने में सहायक होता है। और उसके बाद अगर बाहरी क्षेत्र में देखें तो मित्र होते हैं। जैसे हम मित्रता करते हैं वैसे ही हमारा जीवन आगे चलता है। एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम कैसे मित्र का चुनाव करें। क्योंकि जिस समय बाहर आते हैं उस समय उम्र भी अधिक नहीं होती है, ज्ञान भी नहीं होता है। एक छोटी सी चार दीवारी से निकलकर जो बच्चा है वो जब बाहर आता है, अन्य लोगों से मिलता है, तो सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि कैसे मित्रों का चुनाव करे। क्योंकि उस समय उसको ये भी समझ नहीं होती है कि मित्रों का चुनाव भी करना होता है। उसे तो जो अच्छा लगता है उसी के साथ वो मित्रता कर लेता है। अगर देखें तो मित्र के गुण क्या होने चाहिए। मित्र के हम तो समझते हैं सबसे अच्छा गुण यही है कि यदि हम गलतियां करते हैं तो वो हमें सचेत करे। यदि हम में कोई बुरी आदतें हैं तो वो इंगित करे, उसे अपने से दूर करने के लिए कहे। वही सच्चा मित्र है। हाँ में हाँ मिलाने वाला सच्चा मित्र कभी नहीं हो सकता है। कभी कभी देखिए ये भी संभव हो जाता है कि हमारा स्वभाव नहीं मिलता है। अगर हम अपने अतीत पर दृष्टिपात करें तो महाभारत में आप देखिए दुर्योधन और कर्ण दोनों ही विपरीत स्वभाव के थे, लेकिन मित्रता थी। ऐसे ही आज के समाज में भी हमें दिखता है कि विभिन्न स्वभाव होने पर भी मित्रता चलती है।
हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि हमने गलत मित्र का चुनाव कर लिया है तो हमारा जीवन नष्ट होने में देर नहीं लगती है। ये कैसा होता है? गलत मित्र का चुनाव तो ऐसा होता है जैसे कि पाँव में कोई भारी चीज़ बांध दी जाए और फिर आगे बढ़ने को कहा जाए, तो वो भारी चीज़ हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। और ऐसे ही होती है कुसंगत, यानी सही संगत का ना होना। चलें, आज हम पहला पैराग्राफ देख रहे हैं। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। लेखक का मानना है, कहते हैं कि जिस समय हम समाज में बाहर निकल कर आते हैं, अपने घर से बाहर आते हैं, तो उस समय हमारा जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है। हमें सही और गलत को समझने में हमें क्षमता नहीं होती है। जो कुछ सामने आता है वो हम ग्रहण कर लेते हैं। हमारे भाव अपरिमार्जित, हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हाँ, प्रवृत्ति हमारी कैसी होती है कि हमें दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं होती है। हम समझते ही नहीं है, जो कुछ हमारे सामने आता है उसे हम ग्रहण करते रहते हैं। और देखिए, कहते हैं कि अपरिमार्जित, हमारे भाव कैसे रहते हैं? अपरिमार्जित, उन्हें वो शुद्धिकरण नहीं होता है। जो कुछ, जब हम बड़े होते जाते हैं तो भावों को समझने की क्षमता आ जाती है और क्या गलत है क्या सही है ये भी हम जानने लगते हैं, और क्या हमें किसके सामने कहना है ये भी जानने लगते हैं। लेकिन जब हम एक छोटी उम्र में बाहर आते हैं तो उस समय अपरिमार्जित, हमें ज्ञान नहीं होता है कि हमें अपने भावों को किस तरह से व्यक्त करना है। कहते हैं हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, और चाहे राक्षस बनाए और चाहे देवता। हाँ, ये सत्य है। उस समय कैसे होते हैं कि यदि गलत संगत हमारी हो गई तो हम गलत आदतें अपना लेते हैं। जैसे हम संगत करते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। कहते हैं ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात का बिना विरोध के मान लेना होता है। हाँ, ये सत्य है कि यदि हम किसी ऐसे से मित्रता कर लेते हैं जो कि हमसे अधिक बलशाली है और अपनी बात हमेशा मनवाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरा होता है। लेकिन कहते हैं कि ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। हाँ, ये सत्य है कि यदि किसी ऐसे से हम मित्रता करते हैं जो कि हमसे अधिक बलशाली है, अपनी बात मनवाने में सक्षम है, तो हमारे लिए बुरा है, क्योंकि हमें उसकी हर अच्छी बुरी बात माननी होती है। लेकिन वे मित्र तो और भी अधिक बुरे हैं हमारे लिए, जो कि वो हमारी किसी बात को मना करते ही नहीं हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तो उसमें क्या होता है, हम दिन पर दिन जो है वो विनाश की ओर बढ़ते जाते हैं। आइए देखें, इसके क्वेश्चन देख लें हम लोग। इसमें क्वेश्चन एक तो आपका बन जाएगा कि गद्यांश का संदर्भ लिखें, गद्यांश का। तो आप दे सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये आप इस तरह से कर सकते हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, जैसा कि ये इसमें अंडरलाइन है उसकी हमने व्याख्या की है, इस तरह आपको करना होगा।
फिर देखें, एक क्वेश्चन बनता है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। इस वाक्य में कच्ची मिट्टी की मूर्ति की उपाधि किसे दी गई है? तो कच्ची मिट्टी की जो मूर्ति की उपाधि है वो किशोरावस्था के बच्चों को दी गई है, यानी जब कम आयु के होते हैं, निकलते हैं बाहर, उनके लिए कहा गया। तो आप उपाधि किसे दी गई है? जो किशोरावस्था के बच्चे हैं उन्हें कहा गया है। फिर देखें, मनुष्य का सामाजिक जीवन किस अवस्था में प्रारंभ होता है? तो मनुष्य का जो सामाजिक जीवन है वो किशोरावस्था से प्रारंभ होता है, क्योंकि मनुष्य की जो चिंतन प्रवृत्ति है वो उसी अवस्था में तीव्र होती है। उससे पहले बच्चे को अधिक जानकारी नहीं होती है और सबसे अधिक सतर्कता की आवश्यकता भी इसी आयु में होती है। फिर देखें, लेखक के अनुसार हमें किन लोगों की संगत में नहीं रहना चाहिए। तो लेखक का क्या मानना है कि हमें हमें कैसे बने, दृढ़ संकल्पी बने, और जो हमसे अधिक बलशाली हैं, जो अपनी बात मनवाते हैं, उनके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त देखें तो उनसे संगत की भी नहीं करनी चाहिए जो सदैव हमारी बातों पर, चाहे वो उचित हो या अनुचित, जो है सहमति बना लेते हैं। व्यवहारिक जीवन को तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने गुणों से हमें लाभान्वित भी नहीं कर सकते। वे हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। तो दो बातें हमें क्या मालूम हुई कि एक तो उनसे नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी हैं, और दूसरी उनसे भी नहीं करनी चाहिए जो हमारी ही बात को मानते हैं, सही गलत हमें नहीं बताते हैं। फिर देखें, मित्र बनाते समय हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो मित्र बनाते समय हमें सावधानी और समझदारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जहाँ अच्छे मित्रों से हमें देवताओं के ऐसे गुण आते हैं, यानी सद्गुण आते हैं, तो वहीं बुरे व्यक्तियों से जब हम मित्रता कर लेते हैं तो हमारी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? राक्षसी। तो हमें बहुत सोच समझकर मित्रता करनी चाहिए। अब देखिए, किशोरावस्था में हमें किसका अनुभव नहीं होता है? किशोरावस्था में हमें समाज और संसार का अनुभव नहीं होता है। यह अवस्था कैसी होती है? जबकि हमें दुनियादारी की समझ नहीं होती है। अगला देखें, गद्यांश में सामाजिक जीवन की किस योग्यता को स्पष्ट किया गया है? तो देखें, गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य सामाजिक जीवन में जब प्रवेश करता है तो उसका मन कैसा होता है? शुद्ध व कोमल। और मनुष्य के भाव कैसे होते हैं? नवीनता होती है। और प्रवृत्ति कैसी होती है? अविकसित होती है। तो जिस प्रकार, यानी कुल मिलाकर देखें कि कुम्हार जो है कच्ची मिट्टी को अपने अनुसार रूप रंग देता है, ऐसे ही समाज भी मनुष्य को अपने अनुसार, अपनी सोच समझ के अनुसार विकसित कर सकता है। कैसे? जिस प्रकार के मित्रों का हम चुनाव कर लेते हैं, उनका प्रभाव हम पर पड़ता है।